वेलकम बैक व्यूअर्स। मेरे साथ मौजूद हैं इरशाद अली रज़ा, एसएसपी साउथ ट्रैफिक, और उनसे हम बात करते हैं। और गुलाम हुसैन भाई का फ़ोन आया था और उनको जो सवाल उन्होंने किया था आप उसका जवाब दे दें। जी, मैंने बताया था कि ये 3 स्टेप्स में हाँ ट्रैफिक ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए 3 मराहल से गुजरना पड़ता है। ठीक। एक तो सबसे पहले वो लर्नर लाइसेंस बना लेता है, उसके 6 हफ्ते बाद उसकी टेस्ट होती है जिसमें उसने ट्रैफिक साइंस का टेस्ट देना होता है, और ट्रैफिक साइन बोर्ड से क्रॉस करेगा तो उसके बाद रिटन टेस्ट उसने देना है। रिटन टेस्ट के बाद फिज़िकल टेस्ट होता है जिसको हम रोड टेस्ट कहते हैं। अच्छा। उसके लिए उसको अपनी गाड़ी ले जाना लाजमी है कि जी मैं इस गाड़ी पे टेस्ट दूंगा, और उसको रोड टेस्ट देना है। उसके अच्छा। क्लियर होने के बाद उसको लाइसेंस दिया जाता है। अच्छा, फिर अब हम रूल्स एंड रेगुलेशंस पे दोबारा आ जाते हैं कि ये ट्रैफिक के जो हमारे मसले मसाइल हैं। अब ट्रैफिक की हम बात करें, अब देखें मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैंने आज तक अपना लाइसेंस नहीं बनवाया, ठीक है। ये मैं आपसे ट्रैफिक से रिलेटेड बात कर रही हूँ। अब सीट बेल्ट पहनना, फ़ोन पे बात नहीं करनी, ये कितनी ऐसी चीज़ें, स्पीड लिमिट होनी चाहिए, ये बाहर मुल्क में हर जगह लोग इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में नहीं करते। जैसे मैं अपनी मिसाल देती हूँ, मैं लाइसेंस नहीं बनवाती लेकिन मैं गाड़ी चला रही हूँ, मुझे कोई रोकता है, औरत समझ के अच्छा जी ठीक है आप चलिए, जो कि गलत है एक चीज़। ट्रैफिक पुलिस वालों की बात कर रही हूँ मैं आपसे, तो ये क्यों नहीं, ये देखें ना, इन चीज़ों में तो कम से कम थोड़ी बेहतरी आनी चाहिए। मैं आपको ये बात बताऊं कि हमारे मुआशरे में ये जो दरगुजर का मामला है, हाँ ये ही जन्म देता है जुराइम को। सही, सिग्नल तोड़ दिया तो कि जी मैंने देख लिया कि जी ये मेरा रिश्तेदार है, मैंने छोड़ दिया, मेरे को एसपी साहब ने फ़ोन किया, मैंने छोड़ दिया, कि जी मैंने वार्निंग दे दी। हाँ देयर इज़ अ नो सेकंड चांस। है ही नहीं ना, मतलब मैं अपनी बात कर आप रही हूँ कि आपने जब तक आंखें बंद करके बराबरी के बुनियाद पे कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, तब तक कानून अपना असर नहीं अब दिखाएगा। गवर्नमेंट गाड़ी जा रही है, उसको कभी कोई नहीं रोकेगा। बिल्कुल नहीं अच्छा, रोकेगा। दूसरी बात, वो गवर्नमेंट गाड़ियों में ज़्यादातर जो मिनिस्टर्स या इनके बच्चे होते हैं वो स्क्रीच मार के जा रहे हैं, कोई स्पीड लिमिट नहीं, कुछ नहीं है, रेड लाइट तोड़े, लेकिन उनको कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको बिल्कुल, अभी मैं आपके चैनल पे बैठ के अगर उल्टी सीधी बातें करूंगा तो जो आपके व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं वो मेरे मुतल्लिक गलत इंप्रेशन लेंगे। अगर आप उल्टी सीधी बात करेंगे मैं ही आपको यहाँ पकड़ तो लूंगी कि आई आपने ये डोंट बात वांट क्यों टू की। से, यानी हाँ किसी को कोई गलत बात में इस चैनल पे बैठ के करूं कि जी बिल्कुल, ऐसा आप नहीं होता सही है, कह रहे हैं। ऐसा होता है। बिल्कुल जो बात आप कह रही हैं, पुलिस के जो मुलाजमीन हैं हाँ उन्होंने देख लिया है कि जी हमसे कानून से भी ताकतवर कोई और लोग हैं। हाँ बिल्कुल। इसी वजह से वो हाँ इम्प्लीमेंटेशन करने के दौरान बड़े खौफजदा होते सही, हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब तक ये खौफ उनके दिल से नहीं निकलेगा तब तक प्रॉपर लोगों को सजा नहीं मिलेगी। देखिए, जब यही बात है ना, अगर एक गाड़ी गवर्नमेंट प्लेट नंबर प्लेट की जा रही है तो कोई उसको देखेगा तो दूसरे को रोकेंगे, वो कहेगा जब तुमने उसको नहीं रोका तो तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। तो ये मैं आपको बता रहा जी। हूँ कि कानून ने तो कहीं भी नहीं कहा है कि जी गरीब और अमीर अमीर में का, हाँ तफरीक करो, हाँ गवर्नमेंट की गाड़ी और प्राइवेट गाड़ी में बिल्कुल। तफरीक करो, बड़े आदमी और छोटे में तफरीक करो। ये तफरीक हमने खुद की हुई है, जी अच्छा। और उस करने की वजह से पाकिस्तान में जो मसाइल हो रहे हैं जी जुराइम के, जो सही कानून की इम्प्लीमेंटेशन के, वो उनका रीज़न और सही। काजेज ये हैं। हाँ कानून में कोई कमी नहीं। कानून जो है हमारा वही अमेरिका और लंदन वही और चल रहा है, यूके लेकिन वही उसको यहाँ कानून पे है। नहीं फॉलो उसको किया जा इम्प्लीमेंटेशन करने रहा और वालों की फॉलो भी नहीं कोई कोताहियां कर रहा है हैं। ना। हमारी कोताही है कि एक हम कॉल उसको बराबर ले नहीं लेते कर हैं, रहे सॉरी हैं। मैं आपको रोकूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, साइम बुखारी बात कर रहा हूँ जी फ्रांस जी, क्या हाल है। जी। बिल्कुल ठीक ठाक। मैं एसएसपी साहब को भी सलाम पेश करता हूँ जी और ये बात कहना चाहता हूँ कि जितना हम पुलिस वालों का कसूर बना रहे हैं वो उतने कसूरवार नहीं है। हाँ बिल्कुल। इसकी सबसे बड़ी ट्रैफिक कवानीन की जिम्मेदारी हम खुद पे आयद होती हाँ है। हमारे वालिदैन को चाहिए, हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को शुरू से ये बताएं कि बेटा ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है। जी अगर हम ये उन्हें बताएंगे ही नहीं, आज पाकिस्तान में ये कानून चल रहा है कि अगर आप ट्रैफिक कानून को फॉलो करेंगे तो लोग आपको कहेंगे कि इसके तो कोई ताल्लुकात ही नहीं है, ये तो हाँ बगैर ताल्लुकात की है, ये सही। कानून को फॉलो कर रहा है। और मेरी आवाम से ये गुजारिश है, हाँ मैं एसएसपी साहब को ये नहीं कहूँगा, मेरी आवाम से ये गुजारिश है कि खुदाए करम अपने बच्चों को आप खुद बताएं। अपने बच्चों को तब तक आप रोड पे ना जाने दें
जब तक उन्हें सही तरह ट्रैफिक कवानीन का नहीं पता, जब तक सही। वो इस बारे में कुछ नहीं जानते। बिल्कुल सही कह खुदा रहे हैं। आप अपने बच्चों को बिल्कुल रोड पे ना जाने दें। और बिल्कुल। इसमें पुलिस का इतना कसूर नहीं है जितना हमारा दोनों का है। ही है, हम ताली आवाम तो दोनों हाथों से ही बचती है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी जी हमारे भी बहुत कसूर है वाकई। जी, बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेवारी हमारी है। जी। हमें ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करना चाहिए और हमें भी इन्हें खुद लागू करने के लिए सबसे पहले अपने ही घर से शुरू करना चाहिए, सही कह ताकि रहे हैं। पुलिस को भी आसानी हो। जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू। जी, हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि वो इम्प्लीमेंट करने से डर जाते हैं या उनको टेंशन हो जाती है, लेकिन इनकी बात भी बिल्कुल ठीक थी कि हम लोग अपने घर में ये प्रैक्टिस करते ही नहीं कि हम बच्चों को समझाएं कि जी सिग्नल नहीं तोड़ना, ऐसे गाड़ी नहीं चलानी, स्क्रीच नहीं मारनी या सीट बेल्ट नहीं पहननी है। अब मुझे बताएं, सीट बेल्ट पे क्यों नहीं लोग रुकते? देखें, ये हाईवे पे तो इस पे काफ़ी सख्ती हो रही है कि जी सीट बेल्ट हाँ। आप लगाएं। हमारे पास शहर में ट्रैफिक का फ्लो इतना ज़्यादा है कि हर ड्राइवर अपने आप को बचाने में काफ़ी लगा हुआ है। रोड वही हैं, ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा है। जी। हर रोज़ 6 से 700 गाड़ियाँ इसमें मज़ीद इजाफा होता जा रहा है गाड़ियों की तादाद में। और रोडों की जो गुंजाइश है वो बड़ी कम है, फुटपाथ्स जो हैं वो हाँ। सही नहीं हैं, बिल्कुल। पैदल चलने वालों के लिए कोई रास्ता, इतने रास्ते नहीं हैं, और जो ओवरहेड ब्रिज हैं उनकी कमी है। तो उस बात की वजह से जो पब्लिक सर्विस व्हीकल हैं वो बड़े तादाद में चल रही हैं। सही। ट्राम नहीं है, कोई अंडरग्राउंड्स मेट्रोस नहीं है, कि बिल्कुल। लोगों के पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है कि किस में वो ट्रेवल और करें। देखिए, जो ऑप्शन है वो भी मैं आपको बता दूं, अब 3 लाइंस होती हैं रोड के अंदर, 3 वे बने होते हैं। एक होते हैं फास्ट गाड़ी के लिए, एक नॉर्मल चलाने, और एक बाइकर्स के लिए होता है। मैंने हमेशा देखा है कि बाइकर्स बीच वाली सड़क पे होते हैं। अब हम खुद ही रूल्स तोड़ते हैं सबसे ना। ज्यादा एक्सीडेंट जो हो रहे हैं वो मोटरसाइकिल यही सवारों मैं के आपसे हो भी रहे दूसरा हैं। सवाल करने वाली थी कि एक्सीडेंट्स का रेशियो इतना सबसे बढ़ गया हुआ ज्यादा, है। और सबसे ज्यादा उनमें सबसे ज्यादा हेड इंजरीज है, और दुनिया में सबसे महंगा तरीन इलाज हेड इंजरीज का है। ओहो। और जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं उसमें सर की चोट वाले बंदे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं और मफलूज हो रहे हैं, और वो लातादाद में हैं। सही। अब हम उनको कहते हैं कि जी आप हेलमेट पहने। हाँ, नहीं पहनते। उससे सिर्फ मोटरसाइकिल चलाने वाले के लिए हेलमेट लाजमी नहीं है, पीछे वाले के लिए भी पीछे वाले लाजमी के लिए भी है। बहुत जरूरी है। और वो जब हेलमेट पहनते हैं तो कम से कम उनका जो सर को डैमेज होने वाली चीज़ है वो तो नहीं होगी। वो तो नहीं हाँ, नहीं होगी। बिल्कुल। टांग अगर इंजर्ड, टांग की जो फ्रैक्चर है वो हो जाता है, बाजू का फ्रैक्चर हो जाता है, मगर पूरी हेड जिंदगी इंजरीज से के लिए आपको वाकई सही बात है, उसमें बहुत बड़ा अभी भी हम कैंपेन लॉस चला है। रहे हैं, लोगों को इसमें कन्विंस कर रहे हैं कि देखें ये आपकी भलाई के लिए चीज़ें हाँ। हैं। रोड सेफ्टी रूल्स पे आप अमल करेंगे तो ये बेहतर होगा। अभी हमने स्कूलों में कैंपेन की थी, हम स्कूलों में गए थे, बच्चों को बताया था कि जी जेब्रा क्रॉसिंग क्या है। ये देखे, ये अभी मैं आने वाली थी, ये जीब्रा क्रॉसिंग पे लोग रुकते नहीं, गाड़ियां नहीं रुकती। अच्छा, फिर वो वॉकिंग का जो सिग्नल पे, वॉकिंग का जो सिग्नल होता है उसको साइन बनाया होता है, उसको नहीं यहाँ फॉलो किया जाता। कोई आगे, मतलब गाड़ियां चलती जा रही हैं, लोग बेचारे इधर उधर से क्रॉस कर रहे हैं रोड। वो हमारे लोग भी अपना रास्ता पानी की तरह खुद बनाने के आदी हो गए बस ये हैं भी कि तो जी एक बस प्रॉब्लम। मुझे रास्ता मिल जाए मैं चला जाऊँ। अगर कोई गाड़ी वाला रुक जाता है जो कानून को फॉलो कर रहा होता है, तो पीछे वाला गाड़ी वाला उसको हॉर्न बजाता है। हॉर्न बजाना शुरू कर देता है, जी मुझे जाना है। एक्चुअली जब मैंने ऑफिस जाना है तो मुझे ये समझना चाहिए कि मैं पहले मैं निकल आपको जाऊं थोड़ा घर से। रोकूंगी, एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई जी। मैं 5-10 मिनट पहले घर से निकल जाऊं हाँ। और स्पीड लिमिट में होता हुआ कानून को फॉलो करता हुआ अपने ऑफिस में पहुंचूं। बिल्कुल। मैं अपना वक्त, टाइम जो है दूसरी बातों में अपने घर पे तो ज़ाया कर देता हूं, मगर मैं चाहता हूं कि रोड मुझे इस तरीके का मिले कि मैं फ़ौरन उस जगह पहुंच पहुंच जाऊं, जाऊं। और वो शॉप, वो मार्केट, वो दुकान मेरी गाड़ी के दरवाजे के साथ हो, मैं गाड़ी खड़ी करूं और उतरूं और मैं चला जाऊं। कराची में ये पार्किंग प्लाजा बनाया सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वालों ने, जिन्होंने बहुत एक अच्छा कदम उठाया था। सदर में जो साबका सिटी नाज़िम वहाँ पे कमाल बिरयानी मुस्तफा वाले के साहब की पास। कोशिशों से बना था। हाँ। वो यही चाहते थे कि सदर में गाड़ियाँ
उस जगह खड़ी हों, हाँ। बजाय के बोहरी बाजार में और इम्प्रेस मार्केट में गाड़ी खड़ी करके आप चले जाएं, बिल्कुल, दूसरों को तकलीफ दूसरों को दें। प्रॉब्लम ना हो। और उसकी कोई टिकट भी इतनी नहीं है, 50 रुपया देना है आपने पूरे सुबह से शाम तक का, आपकी गाड़ी भी महफूज है और उसको डैमेज भी नहीं सही। होगा और आप शहर में अपनी मर्जी से ठीक। शॉपिंग कर सकते हैं। सही। मगर लोग उससे फ़ायदा उठा ही नहीं रहे, क्योंकि हमने तैयार किया हुआ है ना कि हमने हम- तहैया किया है कि हम कुछ लेना चाहते हैं, हम देना नहीं चाहते। सही हम कह रहे हैं। गवर्नमेंट को 50 रुपया नहीं देना चाहते और हम कहते हैं कि कोई हमें कुछ भी न बोले और हम अच्छा, जो है लेकिन वो मैं रोड पे आपको चलें। एक मैं गिला करना चाहूंगी कि ये भी ट्रैफिक में ही आता है, ये जो हम बाजारों में पार्किंग करते हैं और वो हमसे पैसे लेते हैं पार्किंग के। नहीं, ये जो पार्किंग है ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की लैंड है और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और कैंटोनमेंट उसको ऑक्शन के जरिए लोगों को पार्किंग करने के लिए लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत देती है। बेवकूफ़ बनाया जाता है। अब लिखा हुआ है उसके ऊपर कि अगर 5 मिनट हो जाए तो आप पार्किंग के पैसे दें। खैर वो आपका है ही नहीं, आप उस अंडर जी, आता ही नहीं, तो जी। उस पर हम बात ना करें तो सही है। अच्छा मुझे बताइए, ओवरलोडेड बसेस, बच्चों की वैन्स, इतने बच्चे लटक रहे होते हैं उसके ऊपर, क्यों नहीं इस पे काम होता? ओवरलोडेड बसेस पे तो कम से कम होना चाहिए। नहीं, ओवरलोडेड बसेस पे जो रूफ टॉप पे मैं तो ट्रेवल समझती कर हूँ रहे बसेस हैं, खत्म ही होंगी। हम उस पे एक्शन ले रहे हैं, मगर मेरे को ये बात इधर करनी नहीं चाहिए क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बड़ी कम है रोडों पे और पब्लिक का रश बहुत ज़्यादा है बहुत ज्यादा। और लोग विलिंगली बसों के छतों पे सफ़र कर रहे होते हैं। हम बस को रोक के उनके पैसेंजर्स को नीचे उतार रहे होते हैं, उनको चालान कर रहे होते हैं। लोग जो हैं वो कह रहे होते हैं जी मुझे कोरंगी जाना है, हमारे जल्दी पास करो, सवारी जल्दी। नहीं है, आज सीएनजी बंद है, आप फिर भी हमारे को रोक रहे हैं, हम किस तरीके। मगर हमें इस चीज़ को दरगुजर नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर हम इनको छोड़ेंगे इन बस ड्राइवर्स को तो इसी तरीके के वाक़े होंगे जैसे भाई कलरकहार आप- में एक्सीडेंट हुआ हाँ। मोटरवे पे। आप तरीका देखें बस वालों का, चलाने का तरीका देखें कि कोई रोड क्रॉस करा उसके मुंह के आगे आके बस रोकते हैं, कोई गुजर रहा हो, कोई गाड़ी करीब जान जान के करीब करते हैं। कम से कम ये बसेस का सिस्टम तो ठीक होना चाहिए। एक कॉल लेते हैं फिर इस पे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी कौन बात करें? जी, मैं मोहम्मद इलियास कारर बात कर रहा हूँ फ्रॉम दुबई से जी। जी यही बात करनी है ट्रैफिक के मामले में कि भाई कानून को यानी कि पुलिस अगर सही अपने ईमानदारी से काम करेगी तो ये यानी कि कोई हादसा वगैरह नहीं आएंगे। दूसरी बात है, हम यहाँ दुबई पे रहते हैं, कोई आदमी ऐसा यानी कि गैर कानूनी काम नहीं कर सकता। तो बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल नहीं कर सकते। कानून पे अमल दरामद किया जाता है। हाँ जी जी, यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में क्या है कि रिश्वत बहुत ही ज्यादा हो गई है, बहुत ही ज्यादा। 5 रुपये तक रिश्वत नहीं छोड़ते पुलिस वाले दुबई में। ना। पाकिस्तान की हाँ, हाँ, बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान यहाँ दुबई में मैं बात कर रहा हूँ कि कोई जी वहाँ आदमी तो हो ही पुलिस नहीं को सकता। खड़ा- बिल्कुल, जी बस वही बात है ना, जब हम लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं तो वहाँ के रूल्स रेगुलेशन सब फॉलो करते हैं, लेकिन अपने हाँ। मुल्क में नहीं करते। अपने मुल्क में आया कि अगर पुलिस सही अपने काम को काम समझेगी, अपना कानून को कानून हाँ। समझेगी तो बिल्कुल ये चीजें होएंगी भी नहीं। दूसरी बात ये रही कि भाई कोई मोटरसाइकिल पे अगर डबल सवारी पे पाबंदी लगी है या हेलमेट नहीं पहना हाँ। हुआ, रोक लिया किसी पुलिस वाले ने, इधर सही। उधर देखा, 5 रुपये लिए छोड़ दिया उसको। ये अक्सर हम खबरों में भी देखता रहता है और हमारे साथ भी वाक़ होते रहते हैं ऐसे। तो जब भी पाकिस्तान में आते हैं तो लेकिन ये कानून सारा यानी कि अवाम को भी समझना चाहिए, बाकी पुलिस वालों को अपनी ड्यूटी सारा अंजाम देनी चाहिए, सही तरीके से उसको सही। फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपने दुबई से कॉल किया। देखें वहाँ भी लोग हमारे जो मुल्क के रह रहे हैं उनको भी टेंशन रहती है, परेशान। जितने लोग हमारे बाहर के ममालिक में हैं वो सारे वहाँ Concern है। अपनी मेहनत मजदूरी से अपने दिन गुजार रहे हैं। वो पाकिस्तान के कानून, पाकिस्तान के मुआशरे के जी। लिए बहुत परेशान हैं कि ये कब खत्म ठीक होगी सब कब चीजें। ठीक होगा। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि जहाँ खामियां हैं वहाँ खूबियाँ भी होती खूबियाँ हैं, भी हैं, जहाँ बिल्कुल। बुराई है वहाँ अच्छाई भी होती है। जो ट्रैफिक पुलिस के मुलाजमीन हैं वो आप देखें सुबह को आते हैं, रात को 8-8, 12-12 घंटे तक धूप के अंदर खड़े होते बिल्कुल। हैं और धुएं में गरम एक यूनिफॉर्म लोगों में। को मिन्थे कर रहे होते हैं बसों के लिए। उसमें उनकी आप जान की देखें कि कितनी डेंजर सिचुएशन होती है उनके लिए, कि कितने पोल्यूशन में वो काम कर रहे होते हैं, हाँ। कितने स्ट्रेस होता है। और सही। लोगों को ट्रैफिक का आप रश देखें, दुबई में इतनी ट्रैफिक नहीं जितनी कराची में बहुत ट्रैफिक है। ट्रैफिक है, बहुत दुबई के जो ट्रैफिक कांस्टेबल है वो कार से उतरता है, यहाँ एक ट्रैफिक कांस्टेबल सुबह को 6 बजे घर से निकलता है, 8 बजे ड्यूटी पे पहुँचता है, शाम को जाता है तो उसके बच्चे सो चुके होते हैं। हाय हाय बेचारा। उसके मरात का आप देखें,
उसकी उसकी एजुकेशन ऑफ लाइफ उनके बच्चों की देखें, उनकी अकोमोडेशन की तरफ आप जाएं तो वो पुरसाने हाल हैं। मगर सही। वो बावजूद इस लिमिटेड रिसोर्सेज के कराची के अवाम को वो बढ़ चढ़ कर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, वो शहीद पूरा भी हो दिन रहे बेचारे, हैं। चाहे बारिश हो, बारिश धूप हो, कुछ पानी खड़े हो, रहते हैं। धूप हो, तूफान हो, वो खड़े रहते हैं। जहां हम उनके 5 रुपए की खामी को देखते हैं, वहां उनकी अच्छाई को भी हमें अप्रिशिएट बिल्कुल करना सही कह चाहिए रहे कि हैं आप। ये लोग जो बिल्कुल हैं वो सही रोड कह रहे पे हैं। खड़े और हुए फिर वो हैं। बेचारे जब लोगों को रोकते हैं तो लोग उनसे ऐसे बदतमीजी से बात कर रहे होते हैं, ऐसे उनको ट्रीट कर रहे होते हैं कि बहुत ही गलत बात है। ये हमारे अपने लोगों में इतनी खामियां हैं, हम हर वक्त वाकई इंतज़ामिया को ब्लेम करते रहते हैं। अभी देखें ना, पूरा दिन अगर ट्रैफिक सही चल रही हो तो कोई भी ये अप्रिशिएट नहीं करता कि जी पूरा शारा फैसल नॉर्मल चल रहा है। जिस बिल्कुल। दिन थोड़ा सा कोई गाड़ी खराब हो जाती है, कोई रैली पॉलिटिकल जलसा हो जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाती तो है, तो बस उस दिन तनकीद अखबार करना शुरू। अखबार में सुर्खियां लग जाती हैं कि फलाने रोड पे ट्रैफिक जाम रही है। मगर वही अखबार, वही मीडिया उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को, उन सियासी लोगों को नहीं कहते कि जी आपने एम जना रोड पे जलसा किया है जिससे अवाम को तकलीफ हुई है, लिहाजा हम आपको कवरेज नहीं देंगे। हाँ। क्योंकि आपके जलसे की वजह से 10,000 आदमियों की वजह से 2 लाख आदमियों को तकलीफ पहुंची है, तकलीफ हो रही है, लिहाजा बिल्कुल। ये जलसा फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सही। रहा है अवाम को तकलीफ देने के लिए, लिहाजा हम आपको कवरेज नहीं देंगे। आप लिहाजा गैर ज़रूरी तौर पर सही। अवाम के लिए मुश्किलात का सामना करना एक कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम मेरा नाम राजा सादत है, मैं इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ। जी इनफैक्ट मैं भी आपका प्रोग्राम देख रहा था तो जी। उसमें मुझे महसूस हुआ कि उस पर अपनी राय दी जाए। जी जी जरूर। जैसे कि ये आपके पास एसपी साहब ने बात की है, मेरा सिर्फ उसमें काइंडली आई होप सो कि 1-2 मिनट है, मैं अपना राय जी दे जी सकता श्योर, हूँ। प्लीज प्लीज गो थैंक यू अहेड। मैडम। जी उसमें जी चीज ये है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑफ द सिटी कि जी। कराची, लाहौर, कोई भी है, हमें जरूरत इस अमर की आपकी मीडिया के हवाले से ये सजेशन है टू द गवर्नमेंट अथॉरिटीज कि जैसे पूरी दुनिया में बाकी जितने भी ममालिक हैं वहाँ पर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज बनी होती हैं। जी पाकिस्तान में आप अगर देख लें जैसे कि एक डाइवोर्स सर्विस है, उनके बड़े डिसिप्लिन, बिल्कुल। यूनिफॉर्म और उस तरह के ड्राइवर्स हैं कि क्योंकि उनकी हायरिंग फायरिंग उनके ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी है, बिल्कुल। जिसकी वजह से हैं वही नॉर्मल इंसान पाकिस्तानी है, सही कह रहे बट हो ये बिहेव बिकॉज ऑफ द अकाउंटेबिलिटी प्रोसीजर। जी अगर हम फर्स्ट करें कराची से इसका ट्रायल आप शुरू कर दें सॉरी, जी तो आप लेट्स सपोज कि आप ड्राइवर्स को हायर करें एक गवर्नमेंट की ऑटोनमस बॉडी के अंदर, हाँ। उनको डेली उनके रूट्स भी चेंज करते रहे, बट उनकी हायरिंग फायरिंग और उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनके ऊपर पूरी उनकी सर्वेलेंस वो क्या कर रहे हैं, इतना चेक एंड बैलेंस हो और जी। यूनिफॉर्म में हो ड्राइवर आपके। ये जो आपके जितने भी ड्राइवर अभी कराची में बसें चला रहे हैं, ये तो बेचारे जैसे कहते हैं ना उनके पास तालीम है ना उनके बिल्कुल पास सही कह रहे सोच। हैं आप। तो उस चीज को खत्म करने के लिए इस सिस्टम को आप ठीक कर सकते हैं। सही। फिर आप बसेस का कलर चेंज कर सकते हैं कि जी खवातीन के लिए देयर आर नंबर ऑफ लेडीज हु आर विलिंग टू ड्राइव द बसेस, सिर्फ बिल्कुल। वो खवातीन के लिए हों, उनके कलर्स डिफरेंट हों। उससे तो ये जो एक सेग्रीगेशन है कि जी खवातीन का कंपार्टमेंट आगे मर्दों का पीछे, वो सही। बेचारियों को जगह नहीं मिल रही, बिल्कुल तो जगह देयर नहीं हैज टू बी अ कि पाकिस्तान में खवातीन की अगर आबादी देखी जाए और उनकी अगर परसेंटेज देखी जाए एज अ पैसेंजर जो कि बसों में ट्रेवल करती हैं, तो वो इक्विवेलेंट टू मर्दों की हैं। तो बस में सिर्फ टोटल 8-10 सीटें उनकी, बाकी 30-35 सही। मर्दों की, वो भी एक जस्टिफिकेशन नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक सजेशन था काइंडली कि अगर बसें ही पूरी बस की बहुत खवातीन के लिए और वैलिड चला भी पॉइंट बस, है, बहुत ही आपने अच्छी बात की, बहुत वैलिड पॉइंट है और अच्छी सजेशन है और मेरे ख्याल से आपको भी मैं खुद थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। मैं इनकी बात को फुली सपोर्ट करता हूँ कि जैसे कि ट्रैफिक लॉज में 2 किस्म के अफेंस हैं, अफेंस बाय ड्राइवर, अफेंस बाय ओनर। जो इन्होंने जिस तरफ निशानदेही की है कि डिसिप्लिन्ड ड्राइवर, एक ऑर्गेनाइजेशन है प्रॉपर, डाइवो के अंदर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है, सब उनके कुछ है। ड्राइवर्स बिहेव करते हैं, उनके जो तरीक़ेकार है बहुत वाज़ेह है। इसी तरीके से यहाँ भी प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो है वो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो है उसका काम है कि प्रॉपर जब वो किसी को रूट परमिट देते हैं या बस को आने की इजाज़त देते हैं तो दे कैन अप्लाई द कंडीशंस और उन पे चेक एंड बैलेंस ऐसा हो कि जिस तरीके से उन्होंने कहा जी कलर सेपरेट होना चाहिए, लेडीज़ के लिए बसें सेपरेट होना चाहिए। ये कोई मुश्किल काम नहीं है बिल्कुल कराची भी में, मुश्किल बात नहीं है ये बसें चल रही हैं, इन्हीं पे सिर्फ इन्फोर्स करना है और इन्हीं कोई एक प्रॉपर लाइन पे अब ले बस आना का है। कोई हाल देखे, बस आधी यूं ही होती है,
ऊपर लोग बैठे हुए, मतलब ये आके पुलिस तो नहीं समझाएगी आपको, अपनी जान का तो कुछ ख्याल करें। ऊपर आप जाके बैठ जाते हैं, फिर लेडीज वाले पोर्शन में आके आप वहाँ बैठ जाते हैं। मतलब कुछ अपनी अकल से भी काम लें, कुछ इंसानियत दिखाएं। आप बस में जा रहे हो, फिर इतनी ओवरलोडेड बसेस, घर पहुंच जाएंगे ये तो सोचें कि आप खैर खैरियत से पहुंच भी सकेंगे या नहीं पहुंच सकेंगे, ये तो कोई सोचे। इसी एक कॉल है हमारे साथ, सॉरी थोड़ा रोकूंगी मैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ, भैंस कॉलोनी कराची से। जी हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारी दूध की गाड़ियाँ हाँ यहाँ से शारा फैसल से होती हुई और शहर कराची तक पहुँचती हैं। हाँ लेकिन रास्ते में मुख्तलिफ जगहों पे पुलिस वालों ने अपने भत्ते के लिए हाँ। मुख्तलिफ जगहों पे पॉइंट्स बनाए हैं। अच्छा ये हमें रोक लेते हैं एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने। अच्छा वहाँ पे एक कार वाली गाड़ी घूम रही होती है, कार घूम रही होती है, तो उसमें 5-7 ये मुलाजिम बैठे होते हैं, वो रोकते हैं, कोई कागजात चेक नहीं करता है, सिर्फ डायरेक्ट हमसे वो 100 रुपीज ले लेते हैं। अच्छा, एक चीज मैं बोल सकती हूँ? जी जी। इतने कितने अरसे से आपके साथ ये हो रहा है? सर ये तकरीबन ऐसे समझ लें कि गुज़िश्ता 5 से 6 साल हो गए हैं। और आप 5 साल से यही प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप जाके किसी को बता नहीं रहे? मुझे आप ये बताएं कि हमारी सीधी सी बात ये है कि हम तो किसके पास जाएं, किसको बताएं? क्यों आप बताएं, आप मुझे बताएं, कोई ऐसी हेल्पलाइन नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ के हेल्पलाइन शिकायत हो? बिल्कुल 915 हेल्पलाइन ट्रैफिक की है, जिस पे कंप्लेंट्स आती है हम उन पे एक्शन लेते हैं। जहाँ तक इन्होंने जिस चीज़ की निशानदेही की है, मैं इनकी बात को बिल्कुल रद्द नहीं करता हूँ कि किसी ने इनसे पैसे नहीं लिए होंगे। मैं तो ये चाहता हूँ कि इनकी बात को मैंने नोट किया है और मैं इस पे इंक्वायरी करूंगा जाके कि वो कौन सी गाड़ी होती है जो खास तौर पर इनको परेशान हाँ, करती है। मगर इनसे मैडम पोजीशन ये है, सॉरी मैं बात नहीं, माफ, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है कि 5 साल से आप यही कर रहे हैं और आप 5 साल से किसी के पास कंप्लेंट नहीं लेके गए। हमारे मुल्क में दी गई जो हेल्पलाइंस हैं खास तौर पे इस किस्म के डिपार्टमेंट्स की, तो वो अटेंड ही नहीं होती। अच्छा। अगर अटेंड हो भी जाती हैं तो कोई एक्शन ये है कि वो हमारी क्लैरिफाई नहीं करती हमें वो इस चीज के बारे में। अब मैं आपको सॉरी मेरी बात मुकम्मल होने दें प्लीज, कि मैं वहाँ से मैं खुद गाड़ी के साथ 1-2 दफा मैं ड्राइवर के साथ गया हूँ बैठ के। अच्छा। 2 गाड़ियाँ हैं, मैं रिस्क हलाल कमाने के लिए पंजाब से और यहाँ कराची के अंदर आया हूँ। सीधी सी बात ये है कि हमें ये रिस्क हलाल में हराम शामिल कराते हैं हम लोगों से। सही। गाड़ी एक वहाँ एयरपोर्ट के सामने खड़ी होती है, वहाँ से निकलो तो कारसाज से पहले वहाँ गाड़ी खड़ी होती है, फिर वहाँ से निकलो तो स्टेडियम के पास वहाँ वो पुलिस वाले रोकते हैं, फिर वहाँ से निकलो तो न्यू टाउन पुलिस के थाने के सामने, न्यू टाउन गली चौकी जो है सब्जी मंडी के पास, तो वहाँ रोक लेते हैं। वहाँ पे भी वो कागजात नहीं मांगते वो हम लोगों से, वो डायरेक्ट हमसे ये कहते हैं कि भी हमें 100 रुपये दे। यार 100 रुपया भाई हम आपको दें तो हम सब क्यों आप रिस्क हलाल में हराम शामिल कराने हैं? सही बात है, वो भी 100 रुपए, सिर्फ 100 रुपए। अब बताएं, आप अंदाजा कर लें कि ये हर गाड़ी से, यानी मैं तो अपनी ये गाड़ी की बात कर रहा हूँ ना, वहाँ हर आने वाले से अगर उनको ये कहा जाता है कि यार हमने कल दिए हैं पैसे भाई, मेहरबानी करो। मुझे एक बात बताएं, लकीली आपकी कॉल मिल गई है, जी जी ठीक है, अब आप चाहते क्या हैं? अब इनसे ऐसा कोई हल निकवाले, इस बात का कोई मसला जो ये आपका पड़ा हुआ है इसको हल करें। बात तो आपने अपनी पूरी समझा दी हमें, मुझे भी समझ आ गई, इनको भी समझ आ गई। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि खुदारा या तो इन लोगों की इनकी तनख्वाहें बढ़ा दे आप लोग, हाँ, या इनकी जरूरत है जिंदगी वहाँ से पूरी करें जहाँ से गवर्नमेंट ने इनको वो देनी है। हाँ। हम अवाम को परेशान क्यों करते हैं ये लोग, जब हम टैक्स प्रॉम्प्टली पेड करते हैं। वो भी हम कर रहे हैं, सब हम करते हैं। अभी आप चाहते हैं कि उनको पकड़ा जाए जो बिल्कुल, ये गाड़ी... मैं चाहता हूँ उनको पकड़ा जाए। अच्छा, अब आप इसको इनका हल बताएं क्या है कि ये आपसे बाद में कांटेक्ट करें? जी बिल्कुल, ये मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इनको अपना नंबर भी दे सकता हूँ और अभी भी ये डायल करके देखें। मैं इसी स्टूडियो में बैठा हूँ, आप 915 डायल करके देखें। अगर आपकी लाइन नहीं उठाती तो आई विल बी रेस्पॉन्सिबल। तो मेरा ये नंबर आप लिख लें। जी जी। मेरा ये 0333230375। अच्छा, आपको ऑन एयर भी बता देते। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अभी आपको ऑन एयर भी ये रिपीट कर देते नंबर, तो फिर आपकी पूरी मदद की जाएगी। जी 0333230375। हाँ, और इसके अलावा 915 जो हमारे सेंट्रल पुलिस ऑफिस में सिर्फ इस कंप्लेंट्स को डील कर रहा है, जिसके पास कैमरे लगे हुए हैं,
45 के करीब मॉनिटर कैमरे हैं जो ट्रैफिक को मॉनिटर कर रहे होते हैं, जो इस चीज़ की हमें निशानदेही कर रहे होते हैं कि कहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के गाड़ी ने किसी को गैर ज़रूरी तौर पर रोका है, उनके खिलाफ एक प्रॉपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है। तो मैं आवाम से भी ये अपील करूँगा कि खुदारा इस किस्म का रवाज रस्म न डालें। अगर कोई शख्स आपको कहता है कि आपने वायोलेशन किया है, तो आप अगर उसको चैलेंज करना चाहते हैं तो आप उसे चालान ले लें और यू कम हमारे पास आप आ जाएं और उसको डिफेंड करें कि जी ये मेरे साथ नाजायज़ी हुई है। जब तक हम पनिशमेंट नहीं देंगे लोगों को, आप आगे नहीं आएंगे, तब तक हमारे पास कैसे बातें पहुंचेंगी कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो इंशाल्लाह ताला मैं ये जो तीनों चारों इसने पॉइंट का जिक्र किया है कि मैं इसको खुद देखता हूँ कि ये क्या हुआ है इससे। अच्छा, अब ट्रैफिक की बात हो रही है, बहुत देर से एक चीज़ जो है मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, एक बात कि जब ट्रैफिक की बात होती है, ज़ाहिर है ये भी उसी में आ जाता है वीआईपी मूवमेंट और प्रोटोकॉल सिस्टम जो होता है। अब आप मुझे बताएं, मैं अपनी आपको एक छोटी सी एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि हम लोग रमज़ान था, रोज़ा सबका होता है, ज़ाहिर है रोज़े के टाइम ही लोगों के घर जा रहे होते हैं, हमें कहीं किसी ने रोज़े पे बुलाया हुआ था। अब मैं आपको बताऊँ कि मैं बिलावल हाउस के पास खड़ी हुई हूँ, जो ट्रैफिक वाला है वो बेचारा भी रोज़ेदार, जो लोग गाड़ियाँ खड़ी हैं वो भी रोज़ेदार सारे। और अच्छा, ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद मैं इस बात को कंटिन्यू करूँगी और हम वीआईपी मूवमेंट और इस पे बात करेंगे कि ये प्रोटोकॉल होती है, इससे कितना अफेक्ट करती है पूरी ट्रैफिक और कितने मसले मसाइल आते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।